नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। रक्षाबंधन को लेकर एक नाम फिर से सुर्खियों में है। वो और कोई नहीं बल्कि सीमा हैदर। पाकिस्तान से आई सीमा ने इस रक्षाबंधन पर हिंदुस्तानी रंग में पूरी तरह खुद को रंग लिया है। सीमा हैदर ने सनातन को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ खुद लाइव जुड़ रही हैं सीमा हैदर। साथ ही मौजूद हैं उनके वकील और उनके भाई एपी सिंह। तो वहीं आपको बता दें, जो अब भी कई लोगों के मन में है, क्या सीमा का ये बदलता रूप सिर्फ भावनात्मक है या इसके पीछे कुछ और है? क्या उनका रहना भारत में अब पूरी तरह वैध होगा? ये देखने वाली बात होगी। तो सीमा हैदर के संग राखी के रंग, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सीमा पाकिस्तानी है और राखी जो है हिंदुस्तानी है। राखी के बंधन को सीमा ने खूब निभाया है। राखी की डोर से सीमा ने हिंदुस्तान को बांध लिया है। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का जो प्रतीक है वो माना जाता है। और ऐसे में सीमा हैदर जो है पाकिस्तानी है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान में रहती हैं। वही सीमा हैदर जिनकी स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं और सुर्खियों में सीमा हैदर हमेशा रहती हैं। तो आपको बता दें, पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के लिए वो भारत आती हैं और अब पूरी तरीके से भारतीय भी हो चुकी हैं। और भारत के जितने भी त्योहार होते हैं वो उन्हें मनाती भी हैं और ठीक इसी तरह रक्षाबंधन भी वो मनाती हैं। तो रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक है और आज रक्षाबंधन के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीमा हैदर से और उनके भाई एपी सिंह से और जानेंगे कि सीमा हैदर के जिंदगी में रक्षाबंधन के क्या कुछ महत्व हैं, क्या कुछ मायने हैं, वो रक्षाबंधन को किस तरीके से देखती हैं। तो सीमा हैदर के संग राखी के रंग हम आज देखने जाएंगे। सीमा से हम बहुत सारे सवाल करेंगे, उनके भाई भी हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे भी काफी कुछ प्रश्न करेंगे। तो रक्षाबंधन को लेकर एक जो नाम है वो फिर से सुर्खियों में है और वो कोई और नहीं है बल्कि सीमा हैदर। जी हाँ, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत अपने प्रेमी के लिए आती हैं। पाकिस्तान से आई सीमा ने इस रक्षाबंधन पर हिंदुस्तानी रंग में पूरी तरह खुद को रंग लिया है। सीमा हैदर ने सनातन धर्म को अपनाया और एक अलग और एक नई पहचान जो है बनाई है। सीमा हैदर हमारे साथ होंगी, हम उनसे भी कुछ प्रश्न करेंगे, उनसे जानेंगे। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार और सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत आती हैं और अब वो पूरी तरीके से भारतीय हो चुकी हैं। तो सीमा हैदर से भी हम काफी सारे जो प्रश्न हैं वो भी करेंगे। तो रक्षाबंधन का त्योहार जो है भाई बहन के प्रतीक है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की, क्योंकि सीमा हैदर आपको भाई भी मानती है और साथ ही साथ आपने उनको भारतीय नागरिकता दिलाने में बहुत मदद की है। आप अभी भी उनके मामले की जो पैरवी हैं वो भी कर रहे हैं। तो आपके नज़रों में जो सीमा हैदर को आप बहन मानते हैं, आप लगातार उनके लिए खड़े रहे, उनको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए आप लगातार खड़े रहे, तो क्या कुछ आपने अनुभव किया क्योंकि वो पाकिस्तान से जिस तरीके से भारत आती हैं? सबसे पहले तो यही बात है, आपका चैनल पूरा देश और दुनिया में देखा जाता है और आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल की मैं तारीफ करता हूं, धन्यवाद करता हूं। समसामयिक विषयों पर जो जीवंत, ज्वलंत, जागृत, निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं देश की जनता की तरफ से भी। और दूसरी बात, क्योंकि अब वो सीमा मीना है, सीमा हैदर थी, अब वो सीमा मीना है, डॉक्टर एपी सिंह की बहन है, डॉक्टर एपी सिंह की मदर की बेटी है, तो परिवार की रिश्ता है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है। हैदर का तो उसका तलाक पहले ही हो चुका जब हैदर ने तलाक दे दिया। अब सीमा मीना है, सचिन मीना की पत्नी है और भारत में जन्मी भारती मीना की बेटी है, जिसका भारत में जन्म हुआ। भारती एलियस मीरा घर में कहते हैं और वैसे भारती नाम है, भारती मीरा, मीना
उनकी बेटी हैं, चारों बच्चे पहले के हैं, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 3 बेटियां हैं, अब चौथी बेटी हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सीमा भारत में देख भी रही है किस तरह से बच्चों को शिक्षा के प्रति। उसने पाकिस्तान में भी देखा कैसे बच्चों को आतंकवाद की तरफ झोंका जाता है, कैसे उन्हें गलत रास्ते पे झोंका जा रहा है। हमारे देश में किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको किया। और भाई बंधन का त्यौहार सीमा ने लगातार राखी जब से वो आई तब से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी को, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को, और स्वयं मुझे भी इस तरह से राखी बंधन करके, राखी भेजकर राखी के त्यौहार को मनाने का प्रयास किया। और इस देश की जनता ने भी जब इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को राखी भेजी तो पूरे देश ने माना इस बात को और स्वीकार किया कि सीमा सनातन धर्म के रूप में पूरी तरह से रंग बनी। जब सीमा हरियाली तीज मनाती है, गणेश चतुर्थी मनाती है, होली मनाती है, दिवाली मनाती है, भैया दूज मनाती है, रक्षाबंधन मनाती है, करवा चौथ मनाती है, और साथ में हर घर तिरंगा के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज लहराती है 15 अगस्त से पहले, 26 जनवरी से पहले, और उसके बाद मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के आधार पर जब वो तुलसी माता को जल अर्घ करती है, सूर्य भगवान को जल अर्घ करती है, महाशिवरात्रि का व्रत रखती है, नवरात्रों में दुर्गा जी का व्रत रखती है, पूरी तन्मयता के, जब उसके बच्चे हनुमान चालीसा का गायन करते हैं, जब उसके बच्चे रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं, जब उसके बच्चे दुर्गा जागरण और इस समय जब नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो देश मानता है, देश जानता है कि किस तरह से भारत के सनातन, हम लोग केवल पूजा पद्धति में ही नहीं बोलते कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सीमा ने देखा, भारत में रह के देखा, सीमा मीना बन के देखा, और उसने कहा कि भारत ऐसा देश है, यहाँ आप जब पूजा हवन करते हैं तो सारे दरवाजे खोल देते हैं, औषधि गुण सब में जाने देते हैं, और जब पंडित जी पूजा करते हैं तो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये भाव हमारे देश में है, हमारी सभ्यता संस्कृति में। तब हम वसुधैव कुटुंब का नारा देते हैं, केवल कागजों में नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब G20 का सम्मेलन हुआ तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर और 1 हेल्थ को करके भी दिखाया, और पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। AP सिंह जी, अगर हम बात कर ले 2023 की, तो सीमा हैदर की 2023 में पहला रक्षाबंधन रहा, आपको राखी बांधी, फिर 2024 में उन्होंने रक्षाबंधन मनाया, अब 2025 का रक्षाबंधन है, आपको वो राखी बांधेंगी। तो आपके नजरों में आखिरकार रक्षाबंधन के जो मायने हैं वो असल में क्या हैं? देखिए, रक्षाबंधन का मायना जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, हमारे परिवार में माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया। अब तो खुशी की बात है, आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव दे रहा हूं। आज रात को सीमा के रक्षाबंधन पर जो एक गाना शूट किया है नरेंद्र जी ने और त्यागी जी ने बनाया, उसको डायरेक्शन प्रोडक्शन दिया है, वो भी रिलीज होगा। वो गाना भी आज रिलीज होगा, कल रक्षाबंधन पर उसे लोग देखेंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे परिवार ने रक्षाबंधन में ये सिखाया कि जब भी बहन के यहाँ जाओ भरे हाथ जाओ, मतलब दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक बात। और जब भी बहन भाई को याद करे, राखी का त्यौहार ये कोई छोटा नहीं होता है, रक्षाबंधन धागा नहीं है, राखी का त्यौहार इस बात को बताता है, भैया दूज का त्यौहार बताता है कि जब भी बहन को किसी तरह की कोई जरूरत पड़े, किसी तरह की आवश्यकता पड़े, तो आप उसके लिए, मतलब खाना अगर खा रहे हैं तो हाथ बहन के घर धोना जाके, मतलब खाना छोड़ देना, भोजन छोड़ देना, अन्न को छोड़ देना, लेकिन बहन के रिश्ते को निभाना और बहन की ससुराल जाके उसके लिए समर्पित रहना। और हमारे देश में आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। विभिन्न बाधाएं आती हैं, प्रॉपर्टी मैटर आ जाते हैं, भाई भाई बहन का डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन आज भी ऐसे भाई हैं जो बहनों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और आज भी बहनें ऐसी हैं, और बहनों की दुआएं भाई के लिए सबसे अधिक लगती हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, क्षेत्र में, भाषा में, संप्रदाय में आप देखिए, बहन का प्यार सबसे अधिक भाई के लिए लगता है और दुआएं उसके लिए पहुंचती हैं, और सब इस बात को देखते हैं। ठीक है। AP सिंह जी, आप जैसे अब तो आप सीमा के भाई भी हैं,
तो सीमा जी के साथ कोई ऐसा लम्हा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई ऐसा यादगार लम्हा या कुछ पल? शुरुआती लम्हा था जिसको पूरा देश जानना भी चाहता है, और आपने ऐसा सवाल किया है और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आप ये आयोजन कर रही हैं, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाना का निश्चय किया कि हम वहाँ याचिका लगाएंगे, उस समय सीमा स्पाई, आतंकी, जासूस सब आरोपों से घिरी हुई थी, पूरी तरह से चल रहा था सब कुछ। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा सीमा एक भाई की तरह बताना, मेरे सिर पर हाथ रख के बताना, एक भाई, भारतीय भाई तुम्हारे से पूछ रहा है, प्यार के अलावा और कुछ तो नहीं है। मेरे अंदर ये सवाल था और देश के लोगों भी सवाल, क्या सचिन से प्यार के अलावा तो कोई कुछ मन में छल फरेब, धोखा, स्पाई, जासूस ये तो नहीं है? वो रो पड़ी। उसने कहा भैया मैंने भाई माना है, मेरा कोई भाई पाकिस्तान में इस्लाम धर्म में इतना भाई बहन पेट से जन्मे कोई भाई मानते हैं और किसी को भाई नहीं मानते हैं, उसमें भाई के दूसरे रूप में दिखा दिया जाता, बता दिया जाता, वो नहीं है। लेकिन कई मैंने सुना है भारत में, मैं भाई आपको मान के कह रही हूं, सीमा बिल्कुल पवित्र है, कहीं कोई कमी आपको न मिली है न मिलेगी, और पूरे मैं प्रेम में आई हूं बस। तो मैंने भी समझा कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। मैंने लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद की कहानियां सुनी थी, हमने देखा नहीं था, लेकिन उससे तेज से पहले जब अररिया की आरती यादव, छोटू यादव, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। एपी सिंह जी, हमारे साथ आपकी बहन सीमा भी जुड़ चुकी हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा। धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन। कल रक्षाबंधन है, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सीमा कैसी है आप, क्योंकि इस वक्त आपके जो भाई हैं एपी सिंह वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक हैं और भैया को देख के बहुत खुशी हुई। तो सीमा कैसा लग रहा है भारत में आके अभी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब से आई हूँ मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। अब भारती मीरा के आने से जिंदगी और बदल गई, तो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अभी आपकी एक बेटी भी हो गई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सीमा, जैसे कि आपने 2023 में सबसे पहले अपने भैया एपी सिंह को राखी बांधी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखी भेजी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी राखी भेजी, संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आपने राखी भेजी। अब ये आपकी तीसरी राखी, क्योंकि 2023, 2024, अब 2025 में, तो कैसा लग रहा है इस बार राखी किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाली हैं? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हमेशा की तरह एक उम्मीद के साथ कि मेरी राखियां जरूर पहुंचती होंगी हमारे प्रधानमंत्री योगी जी के पास, हमारे सीएम जो कि यूपी की शान है, योगी जी के पास जरूर पहुंचती होंगी, मोहन भागवत जी के पास पहुंचती होंगी। इस उम्मीद से मैंने इस बार फिर राखियां भेजी हैं और भैया को भी राखी बांधेंगे। मतलब बहुत ही अलग ही ये त्योहार है रक्षाबंधन। अब की बार तो भारती मीरा भी अपने भाई राज को राखी बांधेगी। रक्षाबंधन एक खूबसूरत त्योहार है और ये दिखाता है बहन भाई का प्यार। और भैया डॉक्टर एपी सिंह का तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में पहला कोई शख्स था जिन्होंने मुझसे राखी बंधवाई थी, वो थे डॉक्टर एपी सिंह। वो भी तब तो इतना गर्म माहौल था, कोई क्या उंगली उठा रहा था, कोई क्या, बट भैया एपी सिंह ने एक सच्चे, एक अच्छे भाई होके दिखाए आज तक। ठीक है सीमा, इस बार 2025 में आपने किन किन लोगों को राखी भेजी है? इस बार मैंने सबको भेजी, जिस तरह हर साल भेजती हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी को, सीएम योगी जी को, राजनाथ सिंह जी को और अमित शाह जी को, मोहन भगवत जी को, और जो हमारे सीएम हैं योगी जी, और मुर्मू द्रौपदी जी को जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उन सबको भेजिए। भैया डॉक्टर एपी सिंह को जी। तो जब उन तक राखी पहुंच जाती है फिर उनकी प्रतिक्रिया आती है आपके पास? देखिए, हमें राखी भेजती हूँ मन से और एक उम्मीद, एक आस के साथ कि मेरी राखी उन तक जरूर पहुंचती होगी, और ये विश्वास है कि जरूर पहुंचती होगी। इस विश्वास के साथ भेजती हूँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक भेजती रहूंगी, इस आस के साथ कि एक दिन जरूर रिप्लाई भी आएगा। तो आपने, जब आप पाकिस्तान में थी तब वहां पे आपने रक्षाबंधन मनाया था या भारत में ही आके आपने पहली बार रक्षाबंधन मनाया? रक्षाबंधन हमारे सनातन धर्म और भारत की खूबसूरती है। पाकिस्तान या अदर कंट्री में ये नहीं मनाया जाता। मैं तो ये सबको कहूंगी कि सब मनाएं यार। रक्षाबंधन इतना खूबसूरत त्योहार है जो मतलब हर सनातनी और हिंदुस्तान के प्यार और भाई बहन को प्यार को दिखाता है।
तो उधर कोई रक्षाबंधन, कोई भाई बहन का त्योहार न था, न है, न कभी कोई मना भी सकता है। पर वहाँ के लोग अलग माइंड के हैं। बट हिंदुस्तान और सनातन, हमारे सनातन धर्म में ये खूबसूरती है जो रक्षाबंधन का त्योहार है। यहाँ बहन और भाई का समान सम्मान होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप भारत में आके पूरी तरीके से आपने सनातन धर्म को अपनाया। हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, सारे तीज त्योहार के वीडियो आप बिल्कुल, डालती बिल्कुल। रहती, तो हम देखते रहते हैं। अच्छा, आपके भैया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में ये आपके पहले शख्स थे जिन्होंने आपकी इतनी मदद की, आपने इनको राखी बिल्कुल। बांधी, तो इनके साथ कोई लम्हा या इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। देखिए भाई मेरे जो डॉक्टर एपी सिंह है, हमारा फिलहाल अभी रक्षाबंधन पे हमने एक गाना शूट करवाया है, हाँ, भाई बताया बहन अभी के आपके प्यार पे। भैया ने बताया। हाँ, तो उसमें भी उसके बोल भी ऐसे हैं, वो जो उस गाने के जो बोल है ना, वो मेरे भैया की सच्चाई है। और डॉक्टर एपी क्या सिंह बात जैसा है। भाई किसी किस्मत वाली बहन को मिलेगा, और वो मैं भी भाग्यशाली हूँ। जरूर कोई पिछले जन्म का नाता है, जिस जन्म में मेरे डॉक्टर एपी सिंह मुझे भाई मिले, माता जी जैसी माँ मिली। ये अच्छा, बहुत बहुत बड़ी बात है। एक पाकिस्तान से आई हुई जो कि दुखी परेशान थी, कोई नहीं समझ रहा था, इन्होंने मुझे समझा। ये एक कोई ना कोई नाता है, जरूर मैं पिछले जन्म इनकी बहन रही होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। डॉक्टर एपी सिंह जैसा कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी आप बहुत बोल रही महान थी कि इंसान। आप अभी गाना रिलीज होने वाला है, तो कुछ गाने के बोली सुना दीजिए न्यूज इंडिया में, हम भी सुन ले। क्या गाने के बोले, कुछ तो सुना दीजिए। वो गाना रिलीज होने वाला है, पर 2 बोल बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एपी सिंह भैया, मेरे एपी सिंह भैया, वो सबका साथ निभाते हैं, इस तरह गाना है। क्या बट वो बात जब है। रिलीज होगा तो पूरा बहुत 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 ज्यादा अच्छा गाना है, और जो जिसके बोल हैं वो और भी अच्छे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा गाना है, ठीक है। और जब भाई बहन के प्यार पे है। और ये खूबसूरती दिखाता है, जो लोग नहीं भी जानते ना भाई बहन का प्यार, वो समझ जाएंगे इस गाने के थ्रू। ठीक है, हमारे साथ आपके भैया भी मौजूद है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ तो जी ये कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका वीजा रद्द कर दिया जाए और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब यहाँ पे आप भी थोड़ा यहाँ पे फंस गई थी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान से आई। हालांकि आपके जो भैया एपी सिंह लगातार आपके साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं, तो उस टाइम पे कैसे आपने इनकी मदद की? नहीं, देखिए, कानून, हमारे देश का संविधान जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है। सीमा का जितना अधिक सुखी जीवन भारत में है, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानती है, उतना ही नारकीय जीवन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचते ही है। ये देश के सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा और बच्चों का पहुंचने का मतलब इतने टुकड़े होंगे कि गिनती भी नहीं होगी। कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन की पूर्व संध्या, लेकिन सच्चाई है। ये सच्चाई को समझना भी चाहिए, और देश समझ रहा है। इसलिए जो भी कानूनी दिक्कतें आती हैं, वो कहा जाता है ना, मेरे जीवन में तो वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थितियों में चीजों को निकालना, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना, यही सफलता है जीवन की। और वो इसलिए हुआ क्योंकि सीमा का तो प्यार है ही, उसके बच्चे जो हमारे भांजे भांजी हैं, सचिन, मीना, और देश के मीना समाज का तो प्यार है ही, रघुपुरा उत्तर प्रदेश का तो प्यार है ही, हमारे देश की मीडिया का तो प्यार है ही। लेकिन हमें देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, स्त्री, पुरुष, महिला, कुछ भी कोई, सबने बहुत प्यार दिया हमारी सीमा को, सबने बहुत सम्मान दिया। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं धन्यवाद करता हूं आप और देश और दुनिया के लोगों को। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा सीमा, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर भाई बहनों में नोकझोंक होती है, लेकिन आपके जो भाई हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। नोकझोंक में भी एक प्यार होता है। एपी सर के साथ आपका कुछ ऐसा लम्हा जो बहुत आप याद करती हैं, या फिर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने भाई के साथ कुछ ऐसा लम्हा या ऐसी कोई मेमोरी? मुझे मतलब जब हम शुरू शुरू में बहुत परेशान थे, और बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उस टाइम मैं शायद मेरा दिन और रात रोते हुए निकलता था, क्योंकि मीडिया वाले हर कोई अलग अलग सवाल उठाता था। तब मैं छुप छुप के डॉक्टर एपी सिंह भैया को कॉल करती थी, और ये मुझे दिलासा देते थे कि तुम परेशान मत हो, और हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। मुझे बोला मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं इनके आगे रोती थी, भैया मैं क्या करूं, मैं बहुत मुझे डर लगता था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। तब इन्होंने जो मुझे दिलासे दिए, मैं वो पल कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूल सकती। बिल्कुल, तो आपके जो भाई हैं उन्होंने आपका ये जो डर था खत्म कर दिया। अच्छा सीमा, आपकी एपी जी से मुलाकात कैसे हुई, ये भी हम जानना चाहेंगे। आपके भैया से आपकी मुलाकात जब आप जैसे हिंदुस्तान में आई, तो कैसे मुलाकात हुई? देखिए, ये सब
इनको सब जानते थे। तो जैसे हम परेशान थे उस टाइम, तो मेरी सास ससुर को और सबको लोगों को, मतलब जो हमारे मीणा समाज के लोग हैं वो सारे मिलके उन्होंने इनके बारे में बात करी। तो कहा कि हम उनके पास जाते हैं, अगर यही समझेंगे हमारी चीजों को। इनकी वीडियो भी बहुत वायरल चल रही थी, हमने देखी थी, तो फिर हमें एक उम्मीद दिखी इनमें। तो सब हम, जो मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ जी हैं और हमारे मीणा समाज के लोग हैं, वो इनके पास, इनके ऑफिस गए। फिर इनको मतलब मेरे लिए कहा कि आप इनका केस लड़ो, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और हमारा जो भी आ रहा था अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अपने मतलब की बात कर रहा था, हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। अच्छा। तब हमें डॉक्टर एपी सिंह दिखे और जिस तरह हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा हमें इनसे सपोर्ट और प्यार मिला। ठीक है। एपी जी, जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई तो जैसे कि आपसे ये मिली तो आपके मन में कई प्रश्न तो उठे होंगे कि कहीं सीमा की कोई चाल तो नहीं है, क्या ये अपने प्रेमी के लिए आई है या इसके पीछे, क्योंकि उस टाइम पे देख रहे थे तरह तरह के जो विवाद थे वो खड़े हो रहे थे, तो आपके मन में इस टाइप से कुछ प्रश्न नहीं आए? फिर आपने, अब देखिए सीमा को बहन भी बना लिया है, उनके साथ आप खड़े भी हैं। मेरी माँ बहुत धार्मिक आस्था श्रद्धा वाली महिला है, माँ है मेरी, और माता पिता ने मेरे सिखाया था पूजा के 12 फूल। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, रोगी को औषधि का दान, शिक्षा का दान। इस तरह से पूजा के 12 फूल थे। जब ये मैटर आया तो मेरी माँ ने सीधे सीधे बात भी हुई, गई भी, और माँ ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें, एक एडवोकेट है हमारी बहन, सुप्रीम कोर्ट की लाइफ टाइम मेंबर है बार की, बहुत अच्छी, गीता चौहान जी, दूसरी अनीता चौहान जी हैं, बहुत अच्छा चलाती हैं अपना फिटनेस सेंटर चलाती हैं, योगा हेल्थ के द्वारा चलाती हैं, मेडिकल का काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जैसे 2 बहनें हैं वैसे मैं तुम्हें अपनी 3री बेटी यानी कि तुम्हें 3री बहन के रूप में पेश कर रहा हूं और दे रहा हूं। 2 बहनों के सम्मान में है तीनों बहनों को बराबर मानना। और जब सीमा का कन्यादान लिया मेरी माँ ने, रघुपुरा में शादी की सनातन धर्म रीति, जब मेरी माँ ने कन्यादान लिया सीमा का, तो माँ की आंखों में वही आंसू थे जो अपनी बेटी को विदा करने में, उन्होंने 2 बेटियों को विदा करने में दिए, वही आंखों में आंसू थे, वही प्यार था, वही ममत्व था, वही मातृत्व था, और वही चीज हमने देखी। तो हम उनकी भावनाओं का आदर करने के और पूरा करने के लिए जीवन भर कटिबद्ध रहेंगे सीमा के साथ, सचिन मीना के साथ, उनके बच्चों के साथ और परिवार के साथ। बिल्कुल। अच्छा सीमा, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। सीमा, क्योंकि हम, आपकी कोई भी खबर होती है वो बहुत जल्दी सुर्खियों में आती है, मतलब आप कुछ भी करती है ना तो वो सुर्खियों में आ जाता है, तो मीडिया आपके पास बहुत आती है, बहुत सारे प्रश्न करती है। तो अब कैसा लगता है आपको जब मीडिया आपके पास आती है, प्रश्न करती है? पहले तो आप परेशान हो जाया करती थी क्योंकि सभी लोग आपसे आके प्रश्न ही करने लगते थे। देखिए अब आते हैं, बट पहले ऐसा था कि सब साथ में होते थे तो हमें खाना और पानी का भी टाइम नहीं मिलता था। बट अब यूट्यूबर हों या कुछ मीडिया वाले हों, कभी कभी कम मात्रा में आते हैं, 1 दिन आए फिर 2 दिन बाद आए, तो ऐसे होता है। और फिलहाल मैं अपनी, क्योंकि मेरी भारती मीरा बहुत छोटी है तो मैं उसका टाइम दे रही हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल है, हम उस ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैं मीडिया और बाहर थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ। हाँ, मीडिया आती है तो हम बिल्कुल इंटरव्यू करते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं थी बीच में बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, बट हम, मेरी भारती मीरा बीमार थे और हम हॉस्पिटल में थे, तो इसी वजह से उनको अटेंड नहीं कर पाई थी। बट हम जो मीडिया वालों का पूरा आदर सम्मान करते हैं और इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मीडिया ने ही कहीं ना कहीं मुझे दुनिया को दिखाया, मेरी सच्चाई दिखाई, तो इसलिए हम मीडिया के भी आदर सम्मान करते हैं और अच्छा लगता है उनसे इंटरव्यू करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम की बहुत सारी कहानियां जो हैं प्रसिद्ध हुई, और ऐसे में सीमा और सचिन की जो कहानी है वो भी देश का हर बच्चा बड़ा सब लोग जानते हैं, सब जानते तो हैं। बिल्कुल एपी जी, आपने सीमा के साथ जो भी पल रहे, रक्षाबंधन से संबंधित तमाम जानकारी साझा की, तो वहीं हमारे साथ सीमा भी थी। सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एपी जी, अंतिम सवाल आपसे कहना चाहूंगी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी, रक्षाबंधन में आप भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में अभी माहौल चल रहा है, तो एक भाई को अपनी बहन की किस तरीके से रक्षा करनी चाहिए? देखिए, आजकल ऐसा माहौल चल गया, चाहे स्वामी प्रेमानंद जी की बयान हो इस तरह के, मैं कहता हूं अगर अच्छा भाई, सच्चा भाई अपनी बहन के साथ, ठीक है कोख से पैदा हुए हैं, एक माँ बाप ने हैं,
उनके सम्मान करें। माता पिता अपने बच्चों, चाहे बेटी हो चाहे बेटी, के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, तन मन धन लगाते, खुद भूखे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। माँ खुद फटी साड़ी पहन लेती है, सिल्क के पहन लेती है, सूट पहन लेती है, ब्लाउज पहन लेती है, लेकिन चाहती है कि वो पैसों को बचाकर अपनी बेटी की शादी में बनारसी साड़ी बनारस से मंगाए और चांदनी चौक से मंगाए और उसको अच्छा विदा करे। यही पिता चाहता है, पढ़े लिखे बड़े। तो सब भाइयों को अपनी बहनों के प्रति, प्रॉपर्टी को छोड़ के, सब झगड़ों को छोड़ के उसके प्रति हिमालय की चट्टान के साथ खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल एपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और रक्षाबंधन के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। सब बहनों को हमारी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब गिले शिकवे हटाकर अपने भाइयों को बुलाएं और उनके साथ राखी बांधें। तो बिल्कुल हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।